सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट यूनिट का। शो दैट ये हमें इक्वेशन दिया गया है कि इसको शो करें। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n मीन्स यही नंबर जो हमारे पास आयोटा पावर के हैं इनटू नेचुरल नंबर की, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। सो लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा पावर, ये आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1, क्योंकि 1 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह यह आयोटा पावर n हो गया। इसके बाद ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास n हो गया स्क्वायर, क्योंकि 2 + 1 3 आ गया। अब देखिए इसमें आयोटा पावर n जो है ना वो सब में मौजूद है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, प्लस आयोटा पावर n इधर हो जाएगा तो ये आयोटा रह जाएगा। इसमें हमारे पास आयोटा n इधर, हमारे पास आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। इसमें आयोटा n इधर चले जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा रह जाएगा। अब देखिए आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। इस इधर भी जो हमारे पास आयोटा है तो -1 के बराबर होता है, और ये आयोटा तो ये माइनस आयोटा, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास आयोटा पावर n, अब देखिए ये 1 है, ये -1 है, ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0, और ये 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो 0, और यही हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये वाला कि ये 0 के बराबर होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 यानी यूनिट 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा। बड़ा सिंपल है, इसको हमने क्या करना है 1 + 3 आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा, रियल को रियल के साथ ऐड करें 1 + 5 + 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा प्लस ये 10 आयोटा, तो ये हमारे पास x + y आयोटा की फॉर्म में आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा माइनस है, तो इधर हम क्या करते हैं कि 1 + 3 आयोटा -5 - 7 आयोटा आ जाएगा। रियल को रियल के साथ करें 1 - 5 + 3 आयोटा -7 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 7, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का 1 + 3 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। इसको हमने लिखना है x + i आयोटा x + i आयोटा y की फॉर्म में। सो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम 1 × 5 + 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 + 7 आयोटा ही आता है, 3 इंटू ये 15 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 21 आयोटा, और साथ में स्क्वायर आ जाएगा। सो 5, अब देखिए ये 21 है और ये आयोटा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आता है -21, प्लस 7 है और प्लस 15 है, तो ये हमारे पास 22 आयोटा आ जाएगा। अब -21 + 5 है हमारे पास -16 + 22 आयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास x + y आयोटा की फॉर्म में आ गया, और ये आपका जवाब है। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 + 7 आयोटा। इसको हमने किस तरह करना है कि इसको हमने 1 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई करना है कंजुगेट। कंजुगेट है 5 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 7 आयोटा। इससे हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा
इंटू 5 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा और आल स्क्वायर। आयोटा का भी स्क्वायर लेना है। सो 1 को मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 7 आयोटा ही आ जाएगा। इसके बाद प्लस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आयोटा आ जाएगा। 3i को 7 के साथ करें माइनस 21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा नीचे 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें 5 माइनस 7 और प्लस 15, ये हमारे पास आ जाएगा 8i बट प्लस 8i आ जाएगा। ये माइनस है तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 क्योंकि ये माइनस 1 के बराबर है। तो 25 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 49 हो जाएगा। अब हमने इसको ऐड करना है तो ये हम आप इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं 5 प्लस 22 27 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 25 9 और 5 ये आ जाएगा 4 तो 2 और 4 6 तो हमारे पास 72 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर ज़रा सोचें। अगर नहीं है तो आप इसको इस तरह लिखते हैं 27 डिवाइड बाई 74 प्लस 8 डिवाइड बाई 74 आयोटा। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, ये इधर माइनस 21 है, हमने प्लस लगाया 22 लगाया है, ये 21 आता है। तो 5 और 6 ये हमारे पास 26 आता है। ठीक, तो ये 26 आ गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद देखें, ये 13 पर 2 और ये 3 दूना 6 और 14, ये भी 2 पर होता है 4 और 37, तो हमारे पास 13/37 प्लस 4/37 आयोटा। तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया और ये आपका मतलूब जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 एब्सोल्यूट। तो हमने ये लेना है कि हमने इसका एब्सोल्यूट लेना है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। ठीक है, इसको हमने z1 z2 की वैल्यू पुट करना है बाय पुटिंग वैल्यू। आप स्टेप वाइज इसके साथ लिखाई करते जाइए। 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपना हो गया। तो z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, तो ये z2 की 1 प्लस आयोटा, इधर हमारे पास माइनस है तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा और प्लस 1 अपना आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे, अगर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है सिंप्लीफाई करे, वरना इस तरह ऐड करे। ये माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, ये दूसरा कौन सा आता है, कोई आता है कि नहीं है, ये 1 है और ये -1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। सो 2 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा डिवाइड बाई ये हमारे पास 2 रह गया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए इसको हम अगर कंबाइन कर लें, ठीक है, इसको हम अगर 2/2 कर लें और इससे 2 कॉमन कर लें, 1 माइनस आयोटा कर लें एब्सोल्यूट, तो ये 2 और 2 कैंसिल रह जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, नीचे 1 माइनस आयोटा है, इसको हमने कंजुगेट में ज़रब देना है। सो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, इसका ओवरऑल एब्सोल्यूट। सो 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा रह जाएगा और नीचे हमारे पास 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ओवरऑल एब्सोल्यूट तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई ये 1 आ जाएगा और इससे -1 1 माइनस तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा एब्सोल्यूट। सो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई तो ये 2 आ जाएगा एब्सोल्यूट। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट की वैल्यू का आपको पता है कि किस तरह ना, क्योंकि हमारे पास a जमा बी आयोटा होता है तो हमने क्या करना था a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस आयोटा का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो सॉरी इधर हमारे पास 1 स्क्वायर आता है, मैं भूल गया था, क्योंकि हमारे पास जो a जमा बी आयोटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आयोटा है तो आयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है हमारे पास a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास इसका लेते हैं। सो 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास इस कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आपको बताता चलो a प्लस बी आयोटा हमारे पास होता है अगर एब्सोल्यूट हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, तो बी स्क्वायर में इधर हम आयोटा नहीं लेते, इसलिए मुझसे गलती होगी कि मैंने इधर आयोटा लगाया था, हालांकि इसका कोएफिशिएंट लेता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज 1 यूनिट 1 का, फाइंड द मॉडुलस ऑफ। इस इक्वेशन का हमने मॉडुलस मालूम करना है। सो मॉडुलस मालूम करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आता है। सो इसको सिंप्लीफाई करने, क्योंकि ये दरमियान में माइनस है, तो इसका हमने क्या करना है एलसीएम मालूम करना है। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये नीचे इसका के साथ कैंसिल, 1 प्लस आयोटा ऊपर है और नीचे वाला भी 1 प्लस आयोटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो 1 माइनस आयोटा अपना है और नीचे प्लस आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा दूसरा रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास 1 आ गया, फिर प्लस आयोटा आ गया, इसके बाद आयोटा, फिर आयोटा आ गया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। माइनस को हम कंटिन्यू रखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखें a जमा बी इंटू a1 फिर b का फार्मूला है, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब कहाँ पर अगर देखें अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करें, नहीं है तो रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, ये 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह में हम -1 लेते हैं, इसके बाद ये 1 है, माइनस और माइनस -2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे हमारे पास रह जाएगा 1, माइनस रह जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1। मजीद दे के सिंप्लीफाई, अब देखिए ये -1 और +1 कैंसल, ये +1 और ये -1 कैंसल, हमारे पास 2 आयोटा। अब ये माइनस और माइनस, तो हमारे पास +2 आयोटा डिवाइड बाई 1, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो इसको काट दे तो हमारे पास जो आ गया 2 आयोटा आ गया। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा
-1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, इसका हम मॉडुलस लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो आया है, बट इसके पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है। इट मीन्स कि ये 0 + 2 आयोटा है, तो आप इसको 0 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसका भी मॉडुलस लेना है। तो अब ये मॉडुलस जब हम लेते हैं इसका, तो हमारे पास किस चीज़ इसका जब हम मॉडुलस मालूम करते, यानी मैग्नीट्यूड जो a जमा b आयोटा का फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है आपको याद हो, a जमा b आयोटा का मॉडुलस हमारे पास a² जमा b², ये इसका मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इधर हमारे पास a हमारे पास 0 है, जमा जो दूसरा है हमारे पास b², तो हमारे पास 2² अंडर द रूट। अब 0 2 ओवर 2, ये 2² अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट ओवर स्क्वायर ख़त्म, तो हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास जो जवाब है इसका ओवरऑल 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंजुगेट ऑफ। अब ये हमारे पास एक वैल्यू दिया गया, इसको हमने कंजुगेट मालूम करना है। कंजुगेट तब हम मालूम कर सकते हैं जब रियल और इमेजिनरी हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। ये बटा के नीचे हैं फ्रैक्शन है, तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। 1/3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 + 4 आयोटा। इसको हम 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देखिए, ये 3 - 4 आयोटा, ये हमारे पास 3² रह जाएगा -4² आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई, ये 9 आ जाएगा, -4 और 4 16 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा। 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई माइनस और माइनस प्लस, तो ये 25 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है इसको, कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3/25 - 4/25 आयोटा। अब हम इसका क्या करते हैं कि 1/3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 3/25 - 4/25 आयोटा। अब क्योंकि कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट जो हम लेते हैं ऊपर, इसके ऊपर बार लेते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं, तो इसके ऊपर भी बार लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 3/25। अब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा जब हम इस बार को रिमूव करते हैं, तो 4/25 आयोटा, और ये आपका रिक्वायर्ड कंजुगेट हो गया इस नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रिव्यू एक्सरसाइज का। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा। इसका इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, z को 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा, इसको हम कंजुगेट में ज़रब देते हैं, 3 + 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा। इसके बाद हम इसका इन्वर्स लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3 आयोटा में के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 2 × 3 6 आ जाएगा, 2 × 2 4 आयोटा आ जाएगा। ये नीचे हमारे पास फार्मूला है 3² - 2 आयोटा और ऑल स्क्वायर का। 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास 13 आयोटा आ जाएगा। ये +6 है इंटू -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का, तो ये +6 आ जाएगा। ये 9 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा
13 आयोटा -6 + 6 डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस 9 + 4 आ जाएगा। -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 4 13। सो 13 और 13 कैंसिल आ जाएगा हमारे पास आयोटा। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो z की वैल्यू है यानी इसकी 3 आयोटा + 2 डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, या हम इसको 0 + आयोटा भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है जो हमने पहले पढ़ा है एक्सरसाइज में, वो है हमारे पास, अगर हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला किस तरह है कि हमने कंजुगेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है इसमें, वो इस तरह है a जमा b आयोटा। अगर इस फॉर्म में है तो हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो a/a² + b² - b डिवाइड बाई a² + b² आयोटा। तो ये इमेजिनरी और ये रियल पार्ट है, तो ये हमारा कंजुगेट होता है इस फॉर्म में। अब हमारे पास ये आ गया तो हमारे पास इधर z में a हमारे पास क्या है, 0 है क्योंकि ये रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है b हमारे पास वो 1 है क्योंकि 0 आयोटा मीन्स कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आएगा इसका इन्वर्स आएगा, z इन्वर्स हम इस तरह लिखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास a की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 0² + 1² माइनस b की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा 0², इसके बाद आ जाएगा +1²। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करें तो 0 ही आ जाता है। अच्छा ये हमारे पास आ गया, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई के ये 0 आ जाएगा और ये -1 ओवर, इसके साथ हमारा आयोटा आता है क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है और ये रियल, तो रियल पार्ट हमारा 0 आ गया, तो 0 इससे 0 आ जाएगा 1 ही आ जाएगा आयोटा, तो इससे ओवरऑल हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। तो माइनस आयोटा हमारा पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज का, z + 2 ओवर z इज इक्वल टू 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सो पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, z + 2 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 2। अब इसको देखें, ये हमारे पास अगर हम इधर z ले लें तो ये z² हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। z को उधर लेके जाए तो ये z² + 2 इज इक्वल टू 2z हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसको इधर लेके आए -2z आ जाएगा, ये 2 और z थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लिखने में, +2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इधर कुछ नहीं रहता है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, तो इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला हमने पढ़ा था, इधर हमारे पास a है 1, b है हमारे पास -2, c है हमारे पास 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये था कि हमारे पास इसका सोल्यूशन था -b, मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करें, -b की जगह -2 प्लस माइनस b² - 2² -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई
2 इंटू ए हमारे पास 1 है। इसको सिंप्लीफाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है माइनस 2 तो ये 4 हो जाएगा। माइनस 4 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई 2। अब 2 प्लस माइनस आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4 अंडर रूट आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इसको हम मज़ीद इस तरह कर सकते हैं, 2 माइनस, इसको हम अगर इस तरह लिखते हैं 4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो 2 प्लस माइनस, इसको अगर खोल दे तो ये 2 आ जाएगा और माइनस 1 अंडर रूट से आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इससे 2 कॉमन कर लें तो ये हमारे पास 1 प्लस माइनस आयोटा रह जाएगा और 2 और 2 कैंसिल रह जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा। तो 1 प्लस माइनस आयोटा इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है। एंड दैट्स द एंड ऑफ यूनिट नंबर 1।